जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, यह व्रत खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई हिस्सों में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जितिया व्रत मूलतः पितृपक्ष के दौरान मनाया जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और खुशहाली की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। जो महिलाएं संतान की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वे भी इस व्रत को बड़े मन से करती हैं। जितिया व्रत की शुरुआत होती है नहाए खाए से। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं, जिसमें आमतौर पर सादा चावल, दाल और कुछ फल शामिल होते हैं। कई बार महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, जिसका मतलब होता है वे पूरे दिन पानी भी नहीं पीती। इस साल 2025 में जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जो आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। यह व्रत रोजाना 36 घंटे तक चल सकता है, लेकिन इस बार यह एक दिन का निर्जला व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पारण, यानी व्रत तोड़ना। पारण सूर्य उदय के बाद यानी नौमी तिथि को किया जाता है। इस साल 15 नवंबर को सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, व्रती महिलाएं पारण कर सकती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 सितंबर को देर रात 3:06 पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद नौमी तिथि शुरू हो जाएगी, तभी पारण का शुभ मुहूर्त आता है। पारण के बाद महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और बच्चों की लंबी आयु के लिए पूजाएं और दुआएं करती हैं। जितिया व्रत का महत्व सिर्फ पुत्र की लंबी उम्र तक सीमित नहीं है। यह व्रत महिलाओं के धैर्य, शक्ति और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। इस व्रत की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। कहते हैं कि एक बार एक माँ ने अपनी सूखी फलियां खाकर अपने बेटे की जान बचाई थी। तब से यह व्रत जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित पुत्रिका के नाम से जाना गया। यह माँ बेटे के अटूट प्रेम और बलिदान की कहानी है। इस व्रत को मानने की रीति रिवाज हर जगह थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं और अपने पुत्र के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करती हैं। जितिया व्रत के दौरान महिलाएं मंदिरों में भी जाती हैं, भजन कीर्तन में भी हिस्सा लेती हैं। परिवार के सभी सदस्य इस व्रत को सम्मान और प्यार के साथ मनाते हैं। जितिया व्रत हमारी संस्कृति और परंपरा का एक सुंदर हिस्सा है, जो परिवार के प्रति प्रेम, भरोसा और जिम्मेदारी का संदेश देता है। अगर आप भी इस साल जितिया व्रत रखना चाहते हैं तो 14 सितंबर का ध्यान रखें। सुबह नहाए खाए करें और पूरे दिन श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस व्रत का वहन करें। व्रत पूरा होने पर पारण जरूर करें, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करें।